Good morning, class 8. Our topic for today is care of the eyes. Eyes की केयर करना, आँखों की केयर. Okay. ये नेसेसरी भी होता है that you take proper care of your eyes. अपनी आँखों का अच्छे से ख्याल रखो. If there is any problem, you should go to an eye specialist. Have a regular checkup. देखो, आँखों का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आँखें ही हैं जो आपको बाहर के वर्ल्ड को अपने अंदर उतारने में या उससे रूबरू करने में मदद करता है. इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आँखों के अंदर तो उसको आई स्पेशलिस्ट को बताना ज़रूरी है, और रेगुलर ऐसे चेकअप करवाना ज़रूरी होता है आँखों का कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. अगर चेकअप के दौरान इफ़ एडवाइस यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स, अगर आपको एडवाइस दी जाती है कि आप इस तरह का चश्मा पहनो तो ज़रूर पहने उसको. टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़, अगर कहीं पर बहुत ही कम रोशनी है, मंदा है, जहाँ पर आज प्रॉपर देख नहीं सकते, तो वहाँ पर भी वो आँखों के लिए नुकसानदेह होती है. इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक, जहाँ पर लाइट बहुत धीमी हो, इनसफिशिएंट हो, तो उसकी वजह से सिर दर्द होने लग जाता है और आँखों में जलन होनी शुरू हो जाती है. या फिर टू मच लाइट, अगर बहुत ज़्यादा लाइट है, लाइक दैट ऑफ द सन, अ पावरफुल लैंप और अ लेज़र, तो सन की हो सकती है, लैंप की हो सकती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंप हो या फिर लेज़र हो, कैन इंजर द रेटिना. तो उनकी वजह से, क्योंकि हमको पता है हमारा जो लेंस है वो किसी भी लाइट का जो फोकस है वो किस पर बनाता है, रेटिना के ऊपर. अगर लाइट बहुत ही हाई होगी, अगर उसकी इंटेंसिटी हाई है, तो वो लाइट जाके रेटिना को बर्न कर देगी, जला देगी, वो इंजर कर देगी. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लाइट भी नुकसानदेह होती है. डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, और सूर्य की तरफ सामने से डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए. ठीक है, या फिर किसी पावरफुल लाइट का कोई सोर्स है तो उसकी तरफ भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. ठीक है, या तो कोई स्पेक्टिकल्स ऐसे लगाओ, चश्मे वगैरह ऐसा लगाओ जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े. नेवर रब योर आइज, कभी भी अपनी आँखों को हाथों से रगड़ना नहीं चाहिए. इफ पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट गो इन टू योर आइज, वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर. इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, गो टू अ डॉक्टर. कभी भी अगर आँखों के अंदर कुछ पार्टिकल गिर जाता है, डस्ट वगैरह गिर जाती है, तो आँखों से हाथों से उसको रगड़ना नहीं चाहिए. अच्छे से साफ पानी लो और साफ पानी से धो लो. अगर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आए, तो फिर डॉक्टर को दिखाओ. ठीक है. ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन. देखो, ज़्यादा पास में रख के कोई बुक नहीं पढ़नी चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं कि दिखे ही नहीं, तो उसको नॉर्मल 25 से 30 सेंटीमीटर दूर रखो और अच्छे से पढ़ो. डो नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज और कीपिंग इट टू फार. ना तो उसको बहुत दूर रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पास रखना है, नॉर्मल डिस्टेंस पर रखना है. यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6 के अंदर हमने देखा था बैलेंस डाइट के बारे में. बैलेंस डाइट क्या करती है, हमारी बॉडी के जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब की सफिशिएंट अमाउंट को, मिनरल्स वगैरह को बॉडी के अंदर बैलेंस डाइट पहुंचाने का काम करती है. इफ फूड इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट, अब अगर फूड के अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है, आइज में ऑल्सो सफ़र, इसकी वजह से आँखों को भी भुगतना पड़ता है. लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स. अगर आप जो खाना खा रहे हो उसके अंदर विटामिन ए नहीं है, तो उसके वजह से आपकी आँखों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. मोस्ट कॉमन अमंग्स दैम इज नाइट ब्लाइंडनेस, और इनमें से सबसे कॉमन होती है नाइट ब्लाइंडनेस. रात को लोगों को कम दिखता है या दिखता नहीं है. वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट विच हैव विटामिन ए, तो जिसके अंदर विटामिन ए होता है, जैसे कि रॉ कैरेट, कच्ची गाजर होती है, ब्रोकोली, गोभी होगी, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक हो गया, स्पिनच, एंड कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल होता है, मछली के लीवर का ऑयल, आर रिच इन विटामिन ए. ये सभी
विटामिन ए इनके अंदर ज़्यादा होता है। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपैया और मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। तो इन सभी में मिल्क, कर्ड, चीज, एग्स के अंदर भी और बटर के अंदर, कुछ फ्रूट्स जैसे कि पपीता होता है, मैंगो होता है, तो उनमें भी विटामिन ए होता है, तो ये सब खाने चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन वो होते हैं जो देख नहीं पाते हैं। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। उनकी आंखों से देखने के लिए रोशनी बहुत दूर तक नहीं जाती, वो बहुत कम ही देख पाते हैं। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। कुछ लोग तो जन्म से ही वो इम्पेयर्ड होते हैं, देख ही नहीं पाते। सम पर्सन में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ अ डिजीज और एन इंजरी। और कुछ लोगों के अंदर या तो कोई चोट लग जाती है या फिर किसी और वजह से कोई बीमारी हो जाती है, तो उनकी वजह से आंखें चली जाती हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, देख नहीं पाते। सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुली। तो इन लोगों को अब ये क्या करते हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए या तो उनको टच करते हैं या फिर सुन के अंदाज़ा लगा देते हैं कि क्या है। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। तो उनके जो दूसरे सेंसेस, जैसे ईयर हो गया, तो ईयर के थ्रू हर एक चीज़ को सुन के पता लगा सकते हैं, उनका टच करके कि कौन सी चीज़ कैसी टच में आती है, वो दूसरे सेंस उनके ज़्यादा तेज काम करने लग जाते हैं। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी फर्दर। अगर उनके पास कोई और रिसोर्सेज मिल जाए उनको, तो वो भी उनको हेल्प कर सकता है दूसरी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में और इस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के अंदर। ठीक है, ये जो फैक्ट है उसके बारे में देखो। अभी एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स हैव आई शेप्ड इन डिफरेंट वेज। जो जानवरों के अंदर आंखें होती है उनकी शेप अलग अलग होती हैं। जैसे आइज ऑफ क्रैब, क्रैब जो होता है उसकी आइज आर क्वाइट स्मॉल बट दे इनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड। जो क्रैब की आंखें होती है बहुत सी छोटी होती है, लेकिन वो चारों ओर अपने आसपास सभी तरफ वो देख सकता है। सो द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड। तो अगर कोई पीछे से भी आ रहा हो तो भी उसको पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बटरफ्लाइज हैव लार्ज आईज दैट सीम्स टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटिल आईज। बटरफ्लाई की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सारी छोटी छोटी आंखों को मिला के उनको बनाया गया है। दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड द साइड बट द बैक एज वेल। जैसे क्रैब देख सकता था वैसे ही ये आगे और साइड में देखने के अलावा पीछे भी देख सकती हैं। अ नाइट बर्ड, जैसे कि उल्लू है, ओल, जिसको रात का पक्षी बोलते हैं क्योंकि वो रात में देख सकता है, कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। दिन के वक्त, जो दिन होता है, दिन में वो इतना साफ नहीं देख सकता, लेकिन रात में अच्छे से देख सकता है। ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड्स जैसे कि काइट, ईगल, जो कि सिर्फ दिन में देख सकते हैं, रात को नहीं देख सकते, कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे बट नॉट इन द नाइट। The owl has a large cornea and a large pupil to allow more light in its eye. तो उल्लू की आंखें इस तरह से होती हैं कि उसकी कॉर्निया बड़ी होती है, आगे का जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है ना जिसके अंदर से लाइट पास होती है, वो भी बड़ा होता है, और प्यूपिल भी बड़ा होता है जो कि आइरिस के बीच में होता है, जिससे लाइट ज़्यादा जा सके। तो दिन के वक्त तो ज़्यादा लाइट जाएगी तो उसको सहन होगा नहीं, तो वो दिन के वक्त तो बाहर नहीं निकलता, और रात के वक्त ज़्यादा लाइट जाने से वो साफ साफ देख सकता है। ठीक है, ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली अ फ्यू कोन्स। जो रोड्स होती है ना वो डिम लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और कोन्स होती है वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। याद रखना, कोन्स किसके लिए, ब्राइट लाइट के लिए, और रोड्स होती हैं डिम लाइट के लिए सेंसिटिव। तो उल्लू के अंदर रोड्स ज़्यादा होती हैं और कोन्स कम होती हैं, जो कि रेटिना के ऊपर होती हैं। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड
हैव मोर कोन्स एंड फीवर रोड्स। लेकिन दूसरा उसका उल्टा, जो कि डे बर्ड्स होते हैं, जो दिन में देख पाते हैं रात को नहीं, ईगल वगैरह, काइट हो गई, पतंग, जो पतंगे होते हैं, तो वो दिन में देख सकते हैं, रात को नहीं देख सकते। तो उनके अंदर कोन्स ज़्यादा होती हैं जो कि ब्राइट लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और रोड्स जो कि डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। तो रोड्स कम होती है, इसका मतलब वो रात को नहीं देख पाएंगे। ओके, ब्रेले सिस्टम को कल पढ़ेंगे अपन। थैंक यू ऑल।